दिस इज राबिया एंड you're watching me on Kusha Magazine। हम कहाँ हैं? हम एक वैनिटी में हैं। ये मेरी पहली टाइम है कि मैं पहली दफ़ा है कि मैं किसी वैनिटी में आ रही हूँ। इट्स वेरी अम्यूजिंग टू सी ऑल ऑफ दिस। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस वक्त शीरी फरहाद के सेट पे हैं, आउटडोर शूट चल रही है और हमने किनको पकड़ा है, किन्जा एंड फरहान को। सो शीरी और फरहाद दोनों हमारे साथ हैं। The drama is doing so well, माशाल्लाह से। It's such a refreshing script and performances are great। तो हमने कहा मिलते हैं और कुछ मालूम करते हैं कि what went into the process, how was it shooting लाहौर में, कराची में, and वो भी इतने पुराने एरा में लेके जाना हमें, उनका अपना एक्सपीरियंस कैसे था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक। कहाँ से फरहान इतने उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, बिल्कुल एकदम से वो करके देखा बात करें जैसे ही कैमरा ऑन होता है ये शरारती बच्चा जो है ना ये एकदम से मासूम he बन comes जाता है। into this avatar। तो मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर सीक्रेट है, हाँ ऐसे मैं सबके सामने नहीं करता। यहाँ तो कर रहे थे, अपने लोगों के मैं साथ। तो 2-3 दफा विटनेस कर चुकी हूँ। लाइक बट अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, मजे का था। Thank you। मुझे तो मजा आ रहा था सुन के लाइंस। बट हाउ इज इट गोइंग? इतनी गर्मी में आप लोग शूट कर रहे हैं। आप लोगों को भाई बहुत सलाम है। आपको पता चल गया ना कितनी गर्मी है। सीरियसली बहुत बहुत आप लोगों को सलाम है। और फिर हाँ। कभी लाइट जा रही है, बट सबसे क्यूट मोमेंट है वो जो फैंस आ रहे हैं आपके पास। हाँ, मैं दिखाऊं? cute, वो cute पूल से। कहीं चले गए? नहीं इधर ही है। हाँ सॉरी। आज ये- किन्जा को ना हाँ। वो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो हाँ। फूल लाके दे रही थी। इतनी So it was खुशी। cute। हाँ देखें फैंस का प्यार। तो स्क्रिप्ट कैसा आया आप लोगों के पास? Why did you say yes to this script? It's something very very different, you know? आई थिंक मैंने तो मैनिफेस्ट किया था, मैंने आप ही के शो पे बोला था हाँ। कि पता नहीं कब ऐसा कोई स्क्रिप्ट आएगा जिसमें मैं 70s की बनूंगी और हाँ। लुक्स होंगी और ये हाँ। सब। तो जब मुझे आया है स्क्रिप्ट और इसके साथ 2 और भी ऑप्शन थे, तो मैंने सबसे पहले ये पढ़ा और दूसरों की स्टोरी भी नहीं सुनी और कहा कि मुझे ये वाला स्क्रिप्ट करना है। Nice। तो मेरे लिए तो वो था ही नहीं कि मुझे तो था कि वो ये था कि वो उस तरह तैयार व्यार होना था। दैट वाज द मेन अट्रैक्शन। और स्क्रिप्ट में स्टोरी भी थी। स्टोरी सबसे पहले हम्म। स्टोरी थी और फिर लुक्स तो बाद में आती हैं ऑब्वियसली। Yeah, सबसे true। पहले आप स्टोरी देखते हो कि स्टोरी में कुछ करने को है कि नहीं। Yeah। तो वो हमारे यहाँ पे पहले सुनाई जाती है, फिर उसके बाद आपको स्क्रिप्ट देते हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने सुनी और सुनने के बाद जब पढ़ा तो आई वाज लाइक कि नहीं यही करूँगी। यही है। What about you, फरहान? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया, अच्छा। मैंने वो खोला और हाँ। उसका पहला सीन ये था कि एक ट्रेन जा रही है जिसमें मुसाफिर बैठे हैं और डाकुओं ने उन पे हमला कर दिया है और मार कुटाई हो रही है और एकदम डायरेक्टर कहता है कट। Yeah। और एक लड़का है फरहाद और उसका दोस्त वो ऐसे देख रहे हैं। You see how the script Yes। starts। Yeah। So as an actor when you start reading the script और जब आपको पहला सीन ही ऐसे हो ना, जब आप देखिए हमारे पास जितने स्क्रिप्ट आते हैं ना हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले not against anybody, not against any script or anything, the first thing as an actor, बल्कि जितने भी actors हैं मुझे पता है वो I know what they want। Yeah। Privately they want कि ड्राइंग रूम ना हो, स्क्रिप्ट एक रूम से दूसरे रूम ना हो, फैमिली पॉलिटिक्स ना हो, खाली एक बीवी 2 बीवियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये कोई एक्टर करना नहीं चाहता। सो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट। तो जब ये हमारे पास स्क्रिप्ट मेरे पास जब आया था तो मैंने तो पहले 5 एपिसोड पढ़ते साथ आधे घंटे में पढ़े, Yeah। because I couldn't stop reading and I called असद जो डायरेक्टर है उन्होंने जी। मुझे भेजा था and I said I'm going to do it। Hmm। तो as an actor 70s and then the canvas, Yeah। the story, everything was very interesting and different। Yeah। तो वो एक वैसे ही मेरा वो पीरियड भी ऐसा चल रहा था कि मैं different रोल्स कर रहा था। I was playing a hockey player Yeah। and I liked the script, the best one जितने भी थे। I think you're so right as an actor, it's a treat कि आपने ड्रेसिंग भी डिफरेंट करनी है। इट्स नॉट लाइक वो टी शर्ट और जीन्स पहन के चले जाओ और बस बाल कुछ भी बोल दो, यू नो। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम, लुक है आप लोगों की, डायलॉग्स, oh my goodness, I love the dialogue was so good, the romance, you know, and that's why I'm loving it even more because these are not the जो आम से रोमांटिक डायलॉग्स होते हैं ना कि हाँ तुम मुझे अच्छी लग गई या कुछ, बड़े डीप उसके हैं वो शीरीन एंड फरहाद के। एंड इतना अच्छा लगता है जब आप सुन रहे होते हैं। मुझे लगता है लैंग्वेज भी आपकी इम्प्रूव हो रही होती है बिकॉज यू गोइंग बैक टू दैट एरा जब बाकी लैंग्वेज मैटर करती थी हमारी ड्रामों में, यू नो। वेल ये सुन के बड़ी खुशी हुई है। ऑल क्रेडिट गोज टू अली मोइन। Yeah। लेकिन मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत दफा सीन्स में मैंने ये बोला ये सीधा क्यों नहीं बोल रहा इसको क्या ये सीधा क्यों नहीं कह रहा मुझे तुमसे प्यार हो, ये क्यों कह रहा है कि आसमान से देख कर वो। तो
हम लोगों को जो चीजें है ना, हम सारे क्रेडिट हम ले जाते हैं कि बोल हम रहे हैं, बट ऑल क्रेडिट गोज टू अली मोइन, बिकॉज हम तो काफी दफा कहते हैं ये सीधा क्यों नहीं बोल रहे, ऐसे क्यों नहीं है, बट या बिकॉज डायरेक्टर ने भी कहा कि नहीं जो लिखा है प्लीज बोल दो। और कितना मुश्किल होता है क्योंकि कई जगह आप लोगों के डायलॉग्स काफी लंबे लंबे हैं, बल्कि भी पिछले हफ्ते की जो एपिसोड थी जब अपने माँ बाप से बोलती है वो कितना लंबा मोनोलॉग था, और फिर आपके और वो एज यू गाइस वी आर डिस्कसिंग कि वो सिंपल उर्दू नहीं है, तो कितना मुश्किल होता है उसको उस तरीके से याद करना और प्रॉपर उसमें चैलेंज है। एक्चुअली मुश्किल तो बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा ये कि ये ड्रामा जो है आम रूटीन का ड्रामा नहीं है, ये पीरियड प्ले है, तो आपको जो लिखा है उसी तरह बोलना जरूरी है, क्योंकि उन जो राइटर है उसने ये सोच के लिखा है कि उस जमाने में लोग इस तरह से बात करते थे, तो वो जैसे लिखा है वैसे ही याद करके बोलना जो है ना वो एक टास्क है। तो वो किया है, काफी हद तक कोशिश की है कि अपनी कोई चीज ऐड ना करें, जो लिखा हुआ है वही बोलें। आप कैसे हैंडल करते हैं इस चैलेंज को फरहान? मैं स्क्रिप्ट पे ईमान लाना पड़ता है, डायरेक्टर पे ईमान लाना पड़ता है, व्हाटएवर दे सेइंग, क्योंकि आई एम ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सीन पे ये किंजा नोज के गवर्न यू स्टूडियो में वैसे काफी सीन होते हैं, बट एक सीन मुझे स्पेशली याद है जिसपे मैंने रुकवा दिया था शूट कि मुझे समझ ही नहीं आ रही है क्या कह रहा है, कि क्यों कह रहा है ये क्या, सो वी टुक गुड 20 मिनट्स टू डिस्कस इट एंड देन वी, क्योंकि होता क्या है कभी कभार कि जब व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड तो वो फिर वैसे आता नहीं, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है समझना कि ऑडियंस को समझ नहीं आ रही। जब तक आप फील नहीं करते ना, आई लव दो सीन्स जब करके मुझे अपने मेरे रोंगटे या खड़े, व्हेन यू फील इट थ्रू योर स्किन, दैट इज व्हेन यू हैव डिलीवर्ड द बेस्ट। कभी कभार वो वैसी सरफेस सीन भी आप कर देते हो, बट आई थिंक ऑडियंस को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, बिकॉज दे गेट दैट वाइब एंड एनर्जी थ्रू द स्क्रीन। इसलिए शायद लोग कहते हैं कि कितना ये बिलीवेबल है, क्योंकि वो आप उसको उतना बिलीवेबल समझ के करते हो। तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये डायलॉग्स, लैंग्वेज ये बड़ा जरूरी है एज इट इज, उसको समझ के करना एंड देन गो इन देयर शूज द कैरेक्टर्स एंड देन डू इट। सो कोई एक सीन है जहाँ जैसे आप कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हुआ कहीं अभी कोई एक सीन में हुआ कि इतना अच्छा किया आपने कि आपको खुद फील हुआ? मेरा आने वाला है, आने वाला है ओके आज का कल आएगा। ये जब तक एयर होगा तब तक आ चुका सीन, तो आप बता दें। जब बाप पूछता है कि तुम फरहाद से मोहब्बत करती हो, पूछिए ना, पिछले हफ्ते हो गया ना। नहीं अभी पूछेगा ना, पूछेगा अब अच्छा। वो यही पूछता रहेगा पूरे नहीं मुझे ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन इस वाले में वो डिनाई कर देती है या जवाब ही नहीं देती पहले वाले में, लेकिन इस वाले में वो कहती है कि हाँ ठीक है। हाँ, और मुझे बड़े अजीब जगहों पे मुझे ऐसे कभी हो जाता है, जरूरी भी नहीं मेरी लाइन भी हो कोई, इट्स एज अ एक्टर इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब मुझे सीन याद है कि राशिद भाई जो है हर फादर, वो जब मेरे कमरे में आते हैं वो मुझसे बातें करते हैं, तो व्हेन वी वर शूटिंग इट, तो मैं जो ओटी था मेरा कंधा था, बट आई वाज क्राइंग। सो मुझे वो सीन्स करके बहुत मजा आता है व्हेन यू आर एक्टर्स। मैं व्हेन आई यूज्ड टू गो होम, तो मैं उर्वा से जब भी डिस्कस करता हूँ कि क्या हो रहा है, तो वन थिंग आई नो आई डिस्कस विद हर इज कि इस सेट पे जितने एक्टर्स हैं ना, दैट वाज वेरी एंजॉयबल। मतलब इधर एक इसका मुझे बड़ा शौक है, ऐसे जब मैं कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह पे जगह चीज़ देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हमारे ड्रामास में उस पर क्या फ़र्क है। एक जो बेसिक फ़र्क मुझे नज़र आता था ना, कि कोई दूध वाला भी आता है ना, तो वो कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग होता है, चाहे 2 लाइन्स का हो। हमारे इधर ऐसे किसी को खड़ा कर देते हैं कि चलो बोल दो। ठीक है, ड्रामास में यू हैव टू डू, बट मेन कैरेक्टर जिस पे स्टोरी खड़ी है ना, जैसे ये सारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं, तो आपको सीन करके मज़ा बड़ा आता है। So you don't feel like any scene is a filler scene. बिल्कुल, आपने इतनी सही बात बोली है, जो हम गाड़ी में भी बात कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ दैट अगर श्री फरहाद का सीन नहीं भी है ना, सुल्तान साहब का सीन है विद यू नो रोजी या कुछ, तो आपको तब भी बड़ा मजा आता है बिकॉज इतने अच्छे एक्टर्स हैं who are doing amazing job. Exactly. It's a treat to watch this drama. Yeah. And sorry, not that श्री फरहाद के सीन नहीं है तो उनके सीन पे मजा, उनके भी जब श्री फरहाद में से किसी के साथ सीन है तो वो भी, you know, those actors they, और मेन एक्टर्स क्या होते हैं, मेन एक्टर तो नहीं, सारे अच्छे एक्टर्स मेन एक्टर्स होते हैं बेसिकली। तो वो तो कुछ कैरेक्टर्स की कहानी होती है। हमारे द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट आई थिंक इज कि सारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो वो देखने में मुझे तो मजा आता है उनको ही।
ये शूट कहाँ लाहौर में किया था आप लोगों ने? वो एवेन्यू स्टूडियो है, जगह बनाई वो क्या? एवेन्यू स्टूडियो ही है, Wow. वहीं जाकर हमने शूट, बल्कि कल ये मुझे एक फिल्म दिखा रहे थे हाँ, जो वहीं पे शूट हुई है पुराने Okay. जमाने की, हम्म। और मैं देख के मुझे था कि यार यही तो हम शूट कर रहे थे, और वो हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। nice. तो वो देख के इतना, मतलब मुझे ये फील हुआ कि यार मैंने यहाँ काम किया था, यहाँ पे फिल्म है, तो जिन लोगों ने एक्चुअल में काम किया है वहाँ पे उनको क्या उनको लगता है? कैसा फील हो रहा होगा। Yeah. वो एक्चुअली एवेन्यू स्टूडियो में हम जब शूट कर रहे होते थे